हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है रजे फर्म अंडर राइटिंग। सो फर्म अंडर राइटिंग द की मीन्स है फर्म अंडर राइटिंग रेफर्स टू अ डेफिनेट कमिटमेंट बाय अंडर राइटर्स और अंडर राइटर्स टू टेक अप अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स of a company irrespective of the number of shares and debentures subscribed for by the public means to say underwriters रजी क्या है, गारंटी लेते हैं जो शेयर्स क्या है पब्लिक टेक ओवर नहीं करती, तो बाकी जो शेयर्स होते हैं वो अंडरराइटर्स ले लेते हैं। अगर फर्म अंडरराइटिंग में क्या होता है कि एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ शेयर्स या फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स जिसकी उन्होंने कमिटमेंट कर ली, उन शेयर्स और डिबेंचर्स को उन्होंने टेक ओवर करना ही पड़ेगा, किनको, अंडरराइटर्स को, चाहे जितने की गारंटी ली है वो हो चाहे ना हो, फर्म अंडरराइटिंग वाले शेयर्स उनको क्या करने पड़ेंगे, टेक ओवर करने ही पड़ेंगे। तो फर्म अंडरराइटिंग में क्या है रजे, हम दो पार्ट्स करेंगे। इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स एंड इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज टू गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, कि फर्म अंडरराइटर का बेनिफिट हम नहीं देंगे अंडरराइटर्स को, इंडिविजुअल इसमें देंगे। अगर नहीं देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, शेयर अंडर रिटन फर्म आर ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और इसको क्या बोलते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन। मीन्स टू से हम उनको अनमार्क्ड ट्रीट नहीं करते, अनमार्क्ड ट्रीट नहीं करते तो ये कौन से हो जाएंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो फर्स्ट केस है, अगर हमने शेयर्स जो अंडरराइट है फर्म अंडर रिटर्न, उसको अगर हम अनमार्क ट्रीट करते हैं तो अनमार्क में ऐड करेंगे, अगर मार्क ट्रीट करते हैं तो मार्क में ऐड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 हमारे अंडरराइटर्स हैं, ये टोटल आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी ग्रॉस लायबिलिटी क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी मतलब उन्होंने कितने शेयर्स और डिबेंचर्स की गारंटी ली है वो आ जाएगी। लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, मैंने बताया मार्क्ड एप्लीकेशन कौन सी होती हैं, वो एप्लीकेशन जिस पर कंपनी की स्टैंप लगी हो। बैलेंस आ जाएगा रजे, उसमें से हम कम करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब अनमार्क्ड कौन सी है, हमने फर्स्ट केस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या है, जो फर्म अंडरराइटन वाले शेयर्स और डिबेंचर्स हैं वो क्या है, हमारे अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, तो अनमार्क्ड इसमें ऐड होने चाहिए। इट मींस टू से तो जितनी में हमने टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड की हैं उसमें फर्म की अंडररिटन वाली एप्लीकेशंस ऐड होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से हम लेस कर देंगे जो मार्क्ड एप्लीकेशन है, तो जो आ जाएंगे उसको हम क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में इसमें तीनों अंडरराइटर्स में डिवाइड कर देंगे। सो रिमेनिंग जो बैलेंस रह जाएगा, अब बैलेंस में अगर किसी भी अंडरराइटर का शेयर्स नेगेटिव बच जाता है तो हम एडजस्टमेंट कर देंगे, उसकी जो नेगेटिव वाला उसमें उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऐड कर देंगे, और जो रिमेनिंग अंडरराइटर्स हैं उसमें ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में से हम डिडक्ट कर देंगे। सो नेट लायबिलिटी में जो फर्म, सो नेक्स्ट है, इफ शेयर अंडर रिटन फर्म आर ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन, मीन्स टू से जो फर्म अंडर रिटन है अगर हम उसको मार्क्ड एप्लीकेशन माने तो सेम रजे ए बी सी हमारे 3 मान लो अंडरराइटर्स हैं, ग्रॉस लायबिलिटी जिनकी उन्होंने गारंटी ली है, लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। अगर हमने फर्म अंडर रिटन को मानना है कि वो मार्क्ड है तो मार्क्ड में ऐड करके लेस करेंगे, अगर हम उनको अनमार्क्ड मानना है तो अनमार्क्ड में ऐड करके लेस करेंगे। तो मार्क्ड एप्लीकेशन में अब इसको लेस कर देंगे, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे आएगी, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड उसमें से हम मार्क्ड एप्लीकेशन भी लेस कर देंगे और फर्म वाली भी लेस कर देंगे, तो जो आ जाएंगे उनको हम ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो नेक्स्ट क्या होता है, एडजस्टमेंट। अगर किसी का नेगेटिव शेयर आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें वो अमाउंट हम ऐड कर देंगे और बाकियों में से हम ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में से डिडक्ट कर देंगे। सो नेट लायबिलिटी आ गई। सो नेट लायबिलिटी के बाद जिनकी उन्होंने फर्म अंडर रिटन है वो तो हमने ऐड करना ही करना है, तो फर्म अंडर रिटन को हम क्या कर देंगे, जैसे ऐड कर देंगे टू डिटरमाइन द टोटल लायबिलिटी। सो इसी तरह हम आज इलिस्ट्रेशन करते हैं दोनों से रिलेटेड। इलिस्ट्रेशन 6, इलिस्ट्रेशन 8, पॉज करिए, इलिस्ट्रेशन 8। Swiss Limited issued 40,000 equity shares of ₹10 each at par. The entire issue was underwritten as follow. A, B, C 3 are underwriters, 24,000 shares, 10,000 shares and 6,000 shares. Gross liability है जैसे इनकी, फर्म अंडरराइटिंग दे रखा है इन तीनों का। सो टोटल एप्लीकेशन जिसमें फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है तो कितनी है वो 28,400 शेयर्स। तो मार्क्ड एप्लीकेशन भी इन्होंने दे रखी है, और जो कहते द अंडरराइटिंग कंट्रैक्ट प्रोवाइड दैट क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन बी गिवन टू द अंडरराइटर्स इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स अंडर रिटन। सो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है वो हम इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को नहीं देंगे। सो नीचे भी लिखा हुआ है कि शेयर्स अंडर रिटर्न्स आर ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो रजी ये फर्स्ट केस है जो हम कर रहे थे कि जो फर्म अंडरराइटिंग है वो क्या है, हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सो सबसे पहले हम मार्क्ड एप्लीकेशन को ही डिडक्ट करना है जितनी है एज इट इज।
7200, 9000 शेयर्स एंड 3200। सो लेस कर देंगे। सो फिर इसमें से हम क्या लेस करेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सो टोटल एप्लीकेशन हमने कितनी रिसीव की है इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, 28,400, जिसमें से मार्क्ड कितने उन दोनों, इन तीनों का टोटल हम इसमें से लेस कर देंगे तो वो अनमार्क्ड आ जाएगा। अब जो ये अनमार्क्ड है इसमें फर्म की भी इंक्लूडेड है और बाकी भी इंक्लूडेड है। इसको हमने किस रेशियो में डिवाइड करना है, जो इनकी ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 24:10:6। सो अब बी का नेगेटिव आ गया 1250, तो इसमें तो हम ये ऐड कर देंगे और इसको लेस किस में से करेंगे, ए और सी में। ए और सी की क्या रेशियो है, 24:6, तो 4:1 होगी रजे, तो इसको हम इनमें डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गई इनकी नेट लायबिलिटी। और फर्म अंडर राइटिंग जितना जितना था 3200, 4000, 1200 वो इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल लायबिलिटी आ गई इनकी 13,600, 4,024 और 20,000। सो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है इलिस्ट्रेशन 10, जो रिलेटेड है कि अगर जो फर्म अंडर राइटिंग है वो क्या हो, मार्क्ड एप्लीकेशन हो। तो मार्क्ड एप्लीकेशन के लिए क्या है रजे, एक्स वाई जेड, इसमें क्या है अंडर राइटर्स हैं 3 एक्स। सो नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन 10। सो मैसर्स येसमैन लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स विच वर अंडर रिटन बाय एज फॉलो। हाँ जी रजे, एक्स वाई जेड 3 अंडर राइटर्स हैं, 48,000 शेयर्स इसने गारंटी ली है एक्स ने, और वाई ने 20,000 की और जेड ने 12,000 की। सो इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखा हुआ है कि जो फर्म अंडर राइटिंग है वो क्या है, मार्क्ड एप्लीकेशन है। तो अगर वो मार्क्ड एप्लीकेशन हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, तो मैंने कहा है जो फर्म अंडर राइटिंग एप्लीकेशन है उसको हम क्या है मार्क्ड एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे। सो मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है एक्स की रजे, इन्होंने दी हुई है हमें, एक्स की मार्क्ड है 8,000 और एक्स की फर्म अंडर राइटिंग कितनी है 6,400, तो दोनों को ऐड कर लिया, कितना हो गया 14,400। सिमिलर वाई की है रजे, सिमिलर जेड की, इसमें से लेस कर दिया रजे। तो अब करना होता है लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशंस हमें कितनी रिसीव्ड हुई हैं, तो हमें टोटल एप्लीकेशंस रजे रिसीव्ड हुई हैं, इन्होंने बोला है 40,000 की, जिसमें क्या फर्म की इंक्लूड नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आप अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालो तो उसमें टोटल एप्लीकेशंस होनी चाहिए फर्म प्लस सिंपल। तो फर्म विदाउट फर्म है 40,000, फर्म अंडर राइटिंग की कितनी एप्लीकेशंस थी 6,400, 8,000 और 2,400। इन तीनों को ऐड कर दोगे आप इसमें से, तो ये रजी आपका कितना बन जाएगा 56,800। इसमें से आप क्या लेस कर दोगे, जितनी मार्क्ड एप्लीकेशन है। मार्क्ड एप्लीकेशन जो आपने अभी लेस की है 38,800 है, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन को आप ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो फिर सेम एडजस्टमेंट एंट्री करनी है रजे, एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद सिमिलर फर्म अंडर राइटिंग है वो आप इसमें ऐड कर दोगे, तो आपके पास कौन सी लायबिलिटी आ जाएगी, इनकी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी किनकी, अंडर राइटर्स की। ये था फर्म अंडर राइटिंग, व्हेन जो फर्म अंडर राइटिंग है उसको मार्क्ड मानना है या अनमार्क्ड। चैप्टर कंप्लीट।